अभी हम बता रहे थे कि किसी कैपेसिटर या संधारित्र का जो मान है वो किन बातों पर निर्भर करता है। तो वो 3 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 3 फैक्टर होते हैं जिन पर किसी संधारित्र का मान निर्भर करता है। ठीक। अब जैसे मान लो ये 2 प्लेट है, संधारित्र में 2 प्लेट होती है, हमने अभी बताया। अब दोनों प्लेट से तार निकले रहते हैं और दोनों प्लेट के बीच में कोई कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी है, पेपर है, प्लास्टिक है, मोम है, तेल है ना, कुचालक पदार्थ जिसको परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, बीच में वो डाल देते हैं। ठीक। तो इस संधारित्र की धारिता 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। नंबर 1 प्लेटों की चौड़ाई पर, चौड़ाई में क्षेत्रफल, प्लेटों के चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल, और प्लेटों के बीच की दूरी पे, और प्लेटों के बीच जो कुचालक पदार्थ रखा गया है उस पर भी निर्भर करता है, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक। अब ये 2 देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये 2 प्लेट है, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A स्क्वायर मीटर। और प्लेटों के बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? L मीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी L मीटर है। तो अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, देखो गौर से सुनो, अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो इसकी धारिता मीन इसका जो मान है, विद्युत ऊर्जा के स्टोर करने की जो क्षमता है वो कम होगी। कब? जब प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे। प्लेटों के बीच की दूरी देखो इतनी है। ठीक। अगर हम बढ़ा दिया तो इसका मान क्या होगा? घट जाएगा। मान क्या होगा? घट जाएगा। और बढ़ा दिया तो इसका मान और घट जाएगा। तो प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर, बढ़ाने पर इसका मान घटता है, और प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर संधारित्र का मान बढ़ता है। बात समझ में आई? अब देखो, क्षेत्रफल अगर वही हो सेम, अगर मैं प्लेटों के बीच की दूरी इतना कर दूं, बढ़ा दूं थोड़ा सा, ठीक ना, तब बताओ मुझको इसके बीच में कुचालक पदार्थ कोई है। प्लेटों की चौड़ाई उतनी है, इतनी इसकी जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई इसकी है, बस इसकी दूरी बढ़ गई है। तो बता, इसका मान कम होगा या अधिक होगा? कम होगा। दूरी बढ़ेगी तो मान कम होगा। मतलब ये दूरी देखो, प्लेटों के बीच की दूरी देखो, ये L है ना, L है। अगर हम दूरी बढ़ाएंगे, ऊपर की तरफ निशान दे रहा हूँ, दूरी को बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा? इसकी कैपेसिटी क्या होगी? इसका मान, इसकी धारिता क्या होगी? C इसकी धारिता है। क्या है? इसकी धारिता। ठीक ना, धारिता। जैसे ये इसकी धारिता है 3300 जो माइक्रोफैरेड है, इसकी धारिता है। तो अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो इसकी धारिता क्या होगी? घटेगी। और देखो, प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि जब प्लेटों की संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो उसका मान कम होता है, और दूरी घटाते हैं तो मान इसका बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेटों के बीच का ये प्लेट संधारित्र का ये धारिता और ये प्लेट का क्षेत्रफल, ये लंबाई, प्लेटों के बीच की लंबाई L है ना, इसमें उल्टा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, और दूरी घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। तो उल्टा संबंध के लिए देखो, हम ऐसे लिखते हैं, C समानुपाती का निशान लगाते हैं, 1/L लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/L का मतलब ये है कि ये L क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और ये उल्टा है। ये देखो, आपको जो 1/L, 1/L, मतलब कि L को बढ़ाएंगे तो C घटेगा, और L को घटाएंगे तो C बढ़ेगा। ठीक ना? तो आप ये कह सकते हैं कि प्लेटों की किसी संधारित्र की धारिता और प्लेटों के बीच की दूरी में उल्टा संबंध होता है। क्या होता है? उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा संबंध, असमानुपाती सीधा संबंध। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात समझ में आई? यस सर। तो ये नंबर 1 प्लेटों के बीच की दूरी याद रहेगा। नंबर 2 देखो, अब दूसरा वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा कारक है,
जिस पर किसी संधारित्र का मान निर्भर करता है, जिस पर किसी संधारित्र का मान निर्भर करता है, वो है प्लेटों के बीच दूरी पर। ठीक, देखो प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच क्षेत्रफल पर या प्लेटों की चौड़ाई पर। अब सीधा संबंध होता है, प्लेटों की चौड़ाई बढ़ा देंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा। अब प्लेटों के बीच की चौड़ाई, प्लेटों की चौड़ाई घटा देंगे तो मान घट जाएगा। अब जैसे मुझको बताओ, इतनी चौड़ी प्लेट है ये, यस सर, ठीक, ये इसकी दूरी है, इतनी चौड़ी प्लेट। अब इस प्लेट की चौड़ाई देखो मैं बढ़ा दिया, इतनी चौड़ी प्लेट लगा दूँ, यस सर, तो अब इसका मान बताओ घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। नहीं, अरे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। प्लेटों के बीच के का क्षेत्रफल बढ़ाने, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। ठीक ना, संधारित्र की धारिता का मान। इसमें देखो, इसमें प्लेटों का क्षेत्रफल कम है, ये छोटा है ना, इसको जब आप तोड़ करके निकालिएगा तो इसका रोल किया हुआ प्लेट इसमें जो लगा हुआ है, इस तरह से रोल किया हुआ प्लेट, उसकी चौड़ाई कम होगी। और इसकी चौड़ाई क्या है, इसमें इसके अंदर जो प्लेट लगी हुई है रोल की हुई, उसकी चौड़ाई अधिक है, इसलिए इसका मान अधिक है, इसका मान कम है। बात समझ में? तो अगर प्लेट का क्षेत्रफल यहाँ मैंने क्या दिया है, ये देखो दिया है, ठीक। तो देखो, अगर प्लेट का क्षेत्रफल अगर मैं बढ़ा दूंगा, ये तीर का निशान ऊपर में दे रहा हूँ, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो इसकी ये धारिता है क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल बढ़ा देने पर धारिता बढ़ जाएगी, और क्षेत्रफल अगर मैं कम कर दूं तो इसकी धारिता भी क्या होगी, कम हो जाएगी, इसका मान कम हो जाएगा। ठीक, तो ये जो क्षेत्रफल होता है ना प्लेटों की, प्लेट का ये क्षेत्रफल, अब इतना चौड़ा अगर मैं प्लेट लगा दूं, इतना चौड़ा प्लेट लगा दूं, तो क्षेत्रफल मैंने इसको बढ़ा दिया, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, और बढ़ जाएगी। इसलिए ये बात समझ में आई। तो ये तीन, तो ये सीधा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? संधारित्र का मान और प्लेटों के क्षेत्रफल में सीधा संबंध होता है। ठीक, एक बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये घटाएंगे तो ये घट जाएगा। इसके लिए आता है ये सीधा संबंध के लिए आता है, और ये ए है ना, सी जो होता है संधारित्र की धारिता, वो समानुपाती होती है ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, है ना। समानुपाती का मतलब कि सीधा संबंध, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये घटेगा। ये दूसरी चीज हो गई है। बात समझ में? तो दो फैक्टर हो गए, प्लेटों के बीच की दूरी, जो कि आपने जाना कि उल्टा संबंध होता है, दूरी घटाने पर धारिता बढ़ जाती है, दूरी बढ़ाने पर धारिता घट जाती है। दूसरा फैक्टर क्या हुआ, प्लेटों के बीच क्षेत्रफल पर, जो कि सीधा संबंध है। प्लेटों के बीच क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, विद्युत स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और प्लेटों के बीच की ये जो क्षेत्रफल है, अगर हम घटा देंगे, अगर हम घटा दिया क्षेत्रफल, कम कर दिया क्षेत्रफल देखो हमने कम कर दिया प्लेट का, तो इस संधारित्र की धारिता क्या होगी, घट जाएगी। क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल कम कर दिया तो धारिता घट जाएगी। तो सीधा संबंध होता है। तो दो चीज़ हो गया। और तीसरा जो फैक्टर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पर, परावैद्युत पदार्थ वही जो दोनों प्लेटों के बीच में डाला जाता है, जो कुचालक होता है ना, परावैद्युत पदार्थ पर, इस पर भी निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है। मान लो ये संधारित्र है, देखो ये संधारित्र है, संधारित्र दोनों प्लेटें हैं, इसके बीच में हमने कुछ नहीं डाला है, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या होगा, हवा होगा, एयर होगा, है ना। तो इसके बीच में क्या है, एयर, तो इसकी धारिता कम होगी, इसकी धारिता कम होगी। अब तुम कोई परावैद्युत पदार्थ, कोई भी परावैद्युत पदार्थ जब प्लेटों के बीच में तुम जैसे जैसे डालोगे, यहाँ तक कि तुम लकड़ी ही सूखी अगर तुम डाल दोगे, या पेपर ही तुम डाल दोगे सूखा इसके अंदर, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, गीला डालेंगे तो नहीं, गीला नहीं, वो
वो परावैद्युत पदार्थ ऐसा होना चाहिए। परावैद्युत पदार्थ विद्युत का कुचालक होता है ना, उसके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती। तो गीला डालोगे तो गीले में तो धारा बहने लगेगी ना, अगर गीला रहेगा तो धारा बहने लगेगी ना। मतलब परावैद्युत अगर पानी, मतलब पानी से गीला नहीं होना चाहिए। जैसे तेल है, आयल है, तो आयल के अंदर विद्युत धारा नहीं बहती है ना, तो आयल में भिगा करके आप डाल सकते हो, मगर पानी में भिगा करके आप नहीं डाल सकते हो, क्योंकि पानी में कोई चीज़, पानी में विद्युत धारा बहती है ना, पानी में करंट मार देता है, नहीं मारता है ना। अगर ये पानी से भीगा हुआ है, लकड़ी अगर ये पानी से भीगी हुई है और इसको तार छू दोगे तो क्या होगा, करंट मार देगा। ठीक, तो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल देने से उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, और सुनो, जितने भी परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनका भी मान होता है, उनको परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। ठीक ना, उनका परावैद्युतांक, जो परावैद्युत पदार्थ बीच में डालते हैं। ऐसा परावैद्युत पदार्थ आप डालिए जिसका परावैद्युतांक अधिक है, तो इसका मान अधिक होगा, संधारित्र का मान अधिक होगा। बात समझ में? तो अब बाकी लड़के जो क्लास लेने लगे अच्छी तरह से, तो ये प्रैक्टिकल करा दिया जाए सब, ठीक ना। संधारित्र को हम खोल करके दिखा दें, इनके प्लेटों को खोल करके दिखा दें, इनकी प्लेटों को खोल करके दिखा दें। ठीक, तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक ना। चलो अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्र को हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक ना, दो तरीके से हम जोड़ते हैं। एक तरीका तो ये है कि मान लो ये संधारित्र है, ठीक, इन दोनों को आपस में जोड़ने का एक तरीका ये है कि इसके एक सिरे को इसके एक सिरे से जोड़ दिया जाए, इसको सीरीज कहते हैं, श्रेणीकरण। और एक तरीका ये है कि इसके इस सिरे को इसके इससे और इस वाले सिरे से ऐसे जोड़ने, जैसे देखो ऐसे, इस तरह से। ये है ना, ये दो संधारित्र की प्लेट, एक प्लेट की मतलब ये दो तार निकले हुए हैं, ठीक, इसका एक तार इसके एक तार से जोड़ दें, इसका ये तार इसके इससे जोड़ दें, ठीक, तो इसको हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक, और दूसरा तरीका ये है कि इसके इस तार से इसका ये वाला तार जोड़ दें ऐसे, और ये दोनों तार तो बाहर निकला। अब ये श्रेणी क्रम संयोजन, कौन सा संयोजन? ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक, तो जैसे ये देखो, ये समांतर क्रम संयोजन में जैसे ये दो कैपेसिटर को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है, ठीक, ए बी, ये समांतर क्रम। इसका पहला सिरा इसका पहला सिरा ए बिंदु से, और इसका दूसरा सिरा इसका दूसरा सिरा बी बिंदु से। और ये मान लो 10 माइक्रोफैरेड है और ये भी मान लो 10 माइक्रोफैरेड है, तो इसका कुल मान जानते हो?